हेलो दोस्तों, आज हम आपको भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन संसाधन के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्लीज दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण मिट्टी के बनने के लिए वर्षा और तापमान। समझ आया आपको? वर्षा और तापमान। नेक्स्ट, भूमि निम्नीकरण के कोई कारक लिखिए। भूमि निम्नीकरण के कारक लिखने हैं आपको। हाँ, क्या है? कैसी भूमि का प्रसार, निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार। समझ आ गया आपको? तीसरा देखिए, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करता है। सीधी सी बात है, जहाँ आप निवास करेंगे तभी तो आप महत्वपूर्ण मानेंगे। एवं कृषि द्वारा विभिन्न अनाजों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना करके विकास की ओर अग्रसर होता है। किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की कई जातियों का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप देखते होंगे कितना ज़्यादा ट्रेन चलाता, हाथी दांत निकालना, शेर की खाल चाहिए, उल्लू का व्यापार करना, ये बना ही रहता था। प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया गया। जल संरक्षित के 3 तरीके बताइए। भैया जल बचा के रखिए, सीधी सी बात है। धरातल को वनस्पति विहीन होने से बचाना चाहिए क्योंकि वनस्पति आवरण धरातली प्रभाव को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, जल रिसाव को कम करके स्प्रिंकलरों द्वारा जितना पानी जरूरत होगा उतना पानी स्प्रिंकलर से निकालते हैं, जब फुव्वारा बोलते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का निर्माण नहीं है? मृदा का गठन मृदा का निर्माण नहीं है। ख नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि तीव्र ढालों पर अपरदन को रोकने के लिए किया गया है? अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? जरा देखिए स्क्रीन पे, बताने की कोशिश कीजिए कौन सा है। गा नंबर क्या है आपका? वेदिका कसी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना जब आवश्यकता ना हो। ओके, जब प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तीनों बातें आपको समझ में आई? आगे देखिए, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा काम आएगा आपके तेज पढ़ाना। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यह मिलान भी आपको ध्यान से करना है। समझ में आया आपको बात को? मिलान कैसे करना है देखिए। भूमि उपयोग, चारों ऑप्शंस पढ़िए। भूमि उपयोग कहाँ हो सकता है? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, वो भूमि उपयोग है। ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, ह्यूमस कहते हैं। चट्टान बांध, मृदा को रोकना। कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। समझ में आ गया आपको? निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताइए। सत्य है तो कारण बताइए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है।
सत्य है। कारण यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जहाँ विभिन्न खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं व जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण सड़कों व रेल मार्गों का घना जाल है। ये बात आपको समझ में आई? ये चीज़ें एक बार पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद आपको चीज़ें पुनः आती रहेंगी। वैसे एक बार पढ़ना है और फिर कुछ बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हर चीज़ों के लिए। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। सत्य कारण: बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण जल आपूर्ति की कमी के प्रमुख कारक हैं। ये तो है ही, पब्लिक फालतू में पानी फैलाती है। 0.002% शुद्ध पानी है पीने लायक, 3% टोटल पानी है पीने लायक। आधा नदियों में आता है, हिमालय से थोड़ा पहाड़ी से, फिर शुद्ध पानी जमा हुआ है और जो भूमिगत जल है। लेकिन जो भूमिगत जल पब्लिक फैलाती है, आप प्लीज़, आपसे हमारी विनती है, आप पानी को प्लीज़ बचाइए। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये असत्य है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु पर्यटन को व्यवस्थित रख सकते हैं। असत्य है। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर: विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण क्यों पाया जाता है? भूमि और जलवायु में भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण ही जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। समझ में आ गया? कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? भूमि निम्नीकरण हुआ है, मृदा अपरदन हुआ है, मरुस्थलीकरण हुआ है। समझ में आया आपको? भूमि संरक्षण के कुछ तरीकों बताइए। भूमि संरक्षण के तरीके क्या हैं? या देखिए, भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोच के बताइए। सोचिए कैसे कर सकते हैं भूमि संरक्षण। जो आप सोच है वही सही है। वृक्षारोपण कर सकते हैं, आपको पता था। भूमि उद्गार, रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों के विनियमित उपयोग से अतिचारण पर रोक। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? आप एक बार प्लीज़ पढ़िए। मैं सोच लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ चुके हैं और आपको याद हो रहा है। बस दोबारा जब कभी आप 6 महीने साल भर बाद इस टॉपिक को उठाएंगे तो ये आपको पूरी तरीके से याद हुआ मिलेगा। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? छत पर वर्षा जल एकत्र करके इसे जल संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादन उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन से हैं? शैल का स्वरूप, जलवायु, स्थल के आकृति, जैव पदार्थ एवं समय। नेक्स्ट देखिए, वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखिए, सदा हरित वन एवं पर्णपाती वन। इन वनों की वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती इन वृक्षों के वृक्ष वाष्प उत्सर्जन से होने वाले हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। समझ में आया? जब एक बात आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ इसी टॉपिक बीच में, कि जब वृक्ष होता है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो उसमें पानी की कमी होने जाती है। इस कारण वो अपने गिरा देते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, नमी आती है वातावरण में, पानी मिलने लगता है, वो उनकी पत्तियां फिर से खिलने लगती हैं। समझ में आ गया? मृदा निर्माण के विभिन्न कारकों को समझाइए। जनक सेल, पहला, यह मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। जलवायु, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण द्रव को प्रभावित करती है। स्थल आकृति, उच्चावच, तुगंध और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जैव पदार्थ, यह ह्यूमस की द्रव को प्रभावित करती है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। जल संसाधन को संचित करने को उपाय बताइए। मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ जल्दी से, अगर आपको पता है। प्रदूषित जल को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व उपयुक्त विधि से शोधित करना। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। इस पंक्तियों द्वारा सिंचाई करना। वन आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को पक्का करना चाहिए। ओके। एवं वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप तथा टपकन विधि प्रयोग की जाती है।
भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बताइए। स्थल आकृति, मृदा, जलवायु, खनिज जल की उपलब्धता। भूमि उपयोग से आप क्या सोचते हैं? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योग स्थापना, भूमि उपयोग। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। दावानल की कोई 3 कारण बताइए। त्वरित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना। प्राकृतिक अग्नि का लगना, जंगलों में आग लग जाती है। लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण आग का लगना। स्थानीय लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से आग लगाना। मृदा निम्नीकरण के कारण बताइए। वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर ऐसे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पेस्ट नियंत्रण के क्रियान्वित करना। आप देखते होंगे जब कभी आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो जाल लगा दिया जाता है पहाड़ से और उसको ठोक दिया जाता है कि कई बार भूस्खलन होता है तो जाल के अंदर ही रहेगा, सड़कों पर वो नहीं आएगा, ऐसे कि यातायात आम जनमानस को नुकसान नहीं होता। इसलिए प्लीज़ कहीं पहाड़ में जाइएगा, लोनावाला, पुणे साइड या कहीं भी विशाखापट्टनम, वहाँ आपको सब चीज़ें आपको दिखाई मिल जाएंगी। वन यानी आप उत्तर भारत में भी जा सकते हैं, हिमाचल, शिमला, मंसूरी, वहाँ भी देख सकते हैं। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? बताने की जरूरत नहीं है किस प्रकार वन हमारे लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। देखिए, फसलों को उगने के लिए आवश्यक मृदा कली सुरक्षित करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हम सांस लेते हैं, इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, भूमि के जल के संग्रह में सहायता करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, वनों से फल, लैटेक्स, तेल, कूंद, औषधि पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए, इतना स्पीड मिलता है तभी हम वृक्ष नहीं लगाते हैं। हमारी आपसे विनती है कि आप एक वृक्ष जरूर लगाएं अपने जन्मदिन पे और उसकी सुरक्षा करें। जैव मंडल और पारितंत्र में अंतर बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन पाया जाता है, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों की परस्पर निर्भरता एवं संबंध पारितंत्र कहलाता है। जल चक्र से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर जल वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में गतिशील रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। भूस्खलन को परिभाषित कीजिए, कारण बताइए। भूस्खलन को समान रूप से सैल, मबला या ढाल से गिराने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन के कारण भूस्खलन प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। दुष्परिणाम क्या है? यह नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फुट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। ये बातें आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने मन में पिक्चर देखते जाइए। पिक्चर देखेंगे आप मन में तो आपको समझ में आता रहेगा। अगर आप पिक्चर नहीं देख पाते हैं तो मैं आपको पिक्चर दिखाने का एक दिन एक टॉपिक लूँगा कि जैसे कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो कैसे देखना है, कैसे समझ में आएगा। आखिरी क्वेश्चन है, क्षण को परिभाषित कीजिए। आप क्षण नाम से ध्यान दीजिए, इसका क्षय हो, टूटे, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों, मनुष्यों द्वारा अनावृत की गई सेलों का टूटना और क्षय होना ही अपक्षण कहलाता है। आप सभी को का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।